बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़। एक बड़ा मसला है, मौजूदा जो सूरत हाल है, काश्तकार पहले ही माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। हालिया हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसने जो गंदम का रेट है वो 3900 रुपये मुकर्रर किया है, जो कि काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आप यूँ देखें कि गंदम पर जो है इस वक्त लागत जो है वो 47 से 4800 रुपये तक आ रही है। आप ये देखिए कि महंगी खाद है, महंगा बीज है, उसके अलावा काश्तकार को जो पानी है, नहरी पानी, उसकी कमी के बायस वो महंगे दामों बिजली पर और उसके अलावा जो तेल पर अपने ट्यूबवेल चलाकर अपने रकबों को ख़राब करता रहा और सारी रात सर्दी में वो अपने रकबे को पानी लगाकर ना सिर्फ मुल्क के लिए अनाज उगाता है, बल्कि बैरून मुल्क भी ये अनाज बेचकर कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। लेकिन बदबख्ती ये है कि मौजूदा हुकूमत ने काश्तकारों को जो रेट मुकर्रर किया था गंदम का 3900 रुपये, अब वो उस रेट पर भी गंदम जो है वो ख़रीदारी नहीं हो रही। उसकी सबसे वजह यह है कि पंजाब में ज़्यादातर कुछ जगह पर महकमा फूड गंदम की ख़रीदारी कर रहा है। तहसील मेलसी के हवाले से जो है पासको एक इदारा है, जो वफाकी इदारा है, वो गंदम की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारे नवाही इलाका चक नंबर 107 WB में जो पासको सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर जो आम काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, उन्हें बारदाना मुहैया नहीं किया जा रहा है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो ये इतलात आ रही हैं कि महकमा माल ने जो अपनी लिस्टें भेजी थी काश्तकारों के हवाले से, वो भी खुर्द-बुर्द कर ली हैं और गायब कर ली हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो इंचार्ज वहाँ पर बैठा हुआ है, वो अब जो जितना भी बारदाना है वो 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक मिडल मैन तबके को फ़रोख्त कर रहा है, जिससे काश्तकारों की ना सिर्फ हौसला शिकरी हो रही है, बल्कि उन्हें बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि मार्केट में कोई भी जो ख़रीदार है, जो मिडल मैन है, जिनकी पासको से डील हुई है, वो तकरीबन 2900 रुपये से लेकर तकरीबन वो बेच रहा है 3000 रुपये तक गंदम वो फ़रोख्त कर रहा है, जिससे काश्तकार की लागत पूरी नहीं हुई। काश्तकार पहले ही माशी तौर पर तबाह हो चुका है। हमारा नवाही इलाका शताबगढ़ है, जिसकी जो लिस्ट है वो सेंटर तक पहुंची नहीं, या खुर्द-बुर्द हो गई है या क्या मामला बना है, इसकी कोई समझ नहीं आई। हमारे साथ जो काश्तकार, इन्होंने शदीद एहतजाज किया है। इन्होंने बताया है कि इनकी गंदम की फसल खुले आसमान तले पड़ी है, कोई ख़रीदार नहीं। जो भी आता है कहता है 250 रुपये मन दे दें, 3000 रुपये मन दे दें। ये इंतहाई परेशान है, क्योंकि काश्तकार हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। काश्तकार हमारे लिए अनाज पैदा करता है, हमारे ज़रूरत ज़िंदगी के लिए तमाम चीज़ें मुहैया करता है। मगर बदकिस्मती की ये बात है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने इस शोबे को बतौर सनत नहीं डिक्लेयर किया। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो काश्तकारों को जो रिलीफ देना चाहिए वो नहीं मिलता। हमारे साथ मौजूद है मकामी काश्तकार, ये हमें बताएंगे कि एक्चुअली 107 चक नंबर 107 WB में जो पासको सेंटर है, वहाँ की क्या सूरत हाल है और आपके साथ क्या बिहेव हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शताबगढ़ चक नंबर 119 का रहायशी हूँ। मैंने गंदम तकरीबन 12-13 एकड़ काश्त की है। सेंटर पे 2-3 दफ़ा मरतबा बोरियाँ लेने के लिए गया हूँ, मगर वहाँ हमारे नाम की कोई लिस्ट भी नहीं है। अच्छा, आपके इलाके की लिस्ट गई नहीं? नहीं, लिस्ट वो कहते हैं आई नहीं है। तो आपने महकमा रेवेन्यू से किया है रब्ता? नहीं, महकमा रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है? नाम ही नहीं है। अच्छा जी, आप खान साहब बताएं। कि हमारे जितनी गंदा में खुले आसमान तले पड़ी हुई है, आप लोगों के सामने है जी। हमारे जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम बिजली का बिल अदा करें जी। सेंटर के पास गए हैं, कोई बिल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। मार साहब आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सेंटर पे गए, कड़क दी बोरी के वास्ते में सानू धक्के दे के बाहर निकाला गया। बोरियां व्यापारी दे रहे हैं, काश्तकार बोरी नहीं दे रहे। आपका नाम लिस्ट में नाम पिया है, मेरा नाम पिया है, मेरे बेटे का नाम पिया है, सानू बोरी नहीं दे रहे। धक्के मार मारते लिस्ट ही गायब कर ली है। कोई लिस्ट नहीं है जी, इस टाइम बिल्कुल नहीं है जी। बार बार धक्के खा के वापस आ रहे हैं। 100 एकड़ हमारी गंदम काश्त है सर जी। अस सेंटर से गए, अस मुस्ताजर हैं, जिम्मेदार हैं। साढ़े जाती रकबा ने लख रुपया फी एकड़ छिंबाई दी मुस्ताजरी है, लख रुपया उत्ते खर्च है। जिंदे नाल हुण अस 3300 वेचू तो सानू 1 लाख रुपये पूरा नहीं होंदा। ਇਹਦੇ बावजूद लिस्ट ना ही कोई नहीं है। मरियम निवाज साहबा वज़ीर आला मोहतरमा पंजाब वज़ीर आला की पहली औरत खातून बनी है, जिंदा सानू वसीला मिले। अगे PTI की हुकूमत आई तो साड़ी कणक की बड़ी इज्जत आई, PTM की रही है तो साड़ी बड़ी इज्जत नाल कणक विकती रही। जिहड़े दी नून लीग की हुकूमत आई है, जिमीदार पुछते कोई नहीं।
इन्ना माफिया दे शुगर मिलना आप दिए इन्हां दी चीनी तो सस्ती नहीं होती सारी कणक ने पुछदा कोई नहीं 14,000 16,000 न DAP आती 6,000 रुपए यूरिया सा लैने खड़ो ते लई पानी तो बिजली का बिल है साढ़े तो बारा नहीं वजदा अगर साड़ी कणक सही रेट ते नहीं विकदी तो अस अगली फसल काश्त करन दे कोई हकदार कोई नहीं है लिहाजा मेहरबानी करते सारी कणक को तरजीह दी जाए गौरमेंट के रेट के मुताबिक सारी कणक को खरीदा जाए मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। मैं तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी मौजा शताबगढ़ का रिहायशी हूँ। हम किसान हैं, हमें गंदम के बारे में बोरियां नहीं मिल रही। हम पास्को सेंटर पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि बोरियां नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इन्होंने पास्को ने बोरियां सेल कर दी हैं व्यापारी हजरात को। वो अब व्यापारी हमारे पास आते हैं, वे कहते हैं जी 2800 दे दें रेट, 2900 दे दें रेट यही है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट है 3940 रुपये रेट है। हमें क्यों कम रेट में बेचें, हमें बोरियां मिलनी चाहिए, बराए मेहरबानी। जी, ये थे शताबगढ़ के काश्तकार जो अपने बुनियादी जो हैं हकूक़ हैं जो काश्तकारों के, उसके हवाले से बता रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान और ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर पास्को इदारा आता है, उन्हें चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो पास्को इंचार्ज 160 WB है, इसके बारे में महकमाना तौर पर इंक्वायरी करें, उसे फ़ौरी तौर पर मुअत्तल करें और आम काश्तकार जो जिसकी फसल खुले आसमान तले पड़ी है, उसे फ़ौरी तौर पर ख़रीदारी के लिए बारदाना मुहैया किया जाए, ताकि ये काश्तकार मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी करें और मुल्क के लिए वाफर मिकदार में अनाज पैदा कर सकें।